भगवान सबसे पहले मैं माफ़ी कहना चाहूँगी। वहाँ पे आगे लीला है फैन का कहीं ना कहीं काफ़ी उसके लिए काफ़ी हमें खुशी का वो फैन से मिलेगी बट कैसे हमने ये जर्नी डिसाइड तो क्या लगता है कि ये जर्नी कितनी आई थिंक बहुत अमेजिंग फीलिंग है कि ये ज़बरदस्त सीज़न रहा, सभी कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा किया और हारना जीतना तो चलते रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और पीपल ऑडियंस सबका प्यार मिला है। आई थिंक ट्रॉफी के बराबर ही है यार, तो खुश हूँ मैं बहुत। जी, किसके लिए किसके लिए? आई थिंक एक पॉइंट तक मुझे लगा कि उसने दिल से किया है, बट जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ दगाबाजी करी तो फिर भरोसा नहीं रहा। फिर मैंने बोला भाई हाथ जोड़ो, जो जो अपने दोस्त का नहीं वो अपना नहीं। हाँ जी, आई थिंक अननेसेसरी है, बट यस आई न्यू फ्रॉम आउटसाइड, वी आर फ्रेंड्स, बट क्या है गेम में हम किसी के दोस्त ऐसे नहीं बन सकते। वो बन जाए तो बाकी सब लोगों का एडवांटेज लगता है कि भाई इन लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। तो मैंने सिंपली बोला कि भाई हाँ जानता हूँ और ऑब्वियसली एक ही बार मिलाओ, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी। यस, मेरे लिए मैम मैं जब इस शो में आया मैं बहुत एक लो फेज में आया हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्लिनिकली डिप्रेस्ड सर्टिफाई कर दिया था मुझे। बट फैमिली मेंबर्स दोस्त बहुत लोगों ने बोला मत जा मुश्किल होगा, बट वो एक चैलेंज लिया और टॉप 5 तक आया। और मैं कह सकता हूँ कि जीशान बसीर इन लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, मगर जब शहबाज घर में आई थिंक एक जेन्युइन स्माइल दिखती थी मेरे चेहरे पे। सो जय और वीरू की यारी है और हम लोग की चोरी अभी भी जारी है। वो थोड़ी बताऊंगा। कैसे होगी, फोन ही नहीं आया हाथ में। यस, आई थिंक अरमान का आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ऐसा था कि अरे तू बिग बॉस जा रहा है, पंगे लेगा, ये करेगा वो करेगा। तो मैं श्योर नहीं था कि शायद आएगा, कैसे आएगा। बट बिग बॉस लेके आ गए उसे। और वो फैमिली वीक आई थिंक सबके लिए बहुत ज़बरदस्त था। सब लोग एक, क्या होता है ना, इतने दिन रहने के बाद एनर्जी थोड़ी ड्रॉप होती है, फिर फैमिली को मिलते तो एक अलग 100% हो गए थे हम लोग। साथ में कि नहीं पता नहीं, बट एकता मैम ने जो किया इज रियली स्वीट। अभी देखते हैं क्या है, म्यूजिक तो करना ही है, म्यूजिक जिंदगी है। बाकी जो सही लगे दिल को वो करता हूँ मैं। आई थिंक उसकी जर्नी भी इनक्रेडिबल रही है। ऑब्वियसली थोड़ी मेरी अनबन उसके साथ बहुत हुई है थ्रू आउट द शो, बट एक फाइटिंग स्पिरिट उसमें भी रहा है एंड शी प्लेड हर गेम वेल। तो आई थिंक अच्छी बात है। शी, मुझे तो कहीं ना कहीं लगा कि टॉप 5 में तो आनी ही आनी है। बाकी टॉप 2 में आए, दैट्स अमेजिंग। किसी और को फिर आई लास्ट की हमारे क्या कहना है फैंस ने इतना प्यार दिया तो खराब आपके जीत रहे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने भी प्यार व्हाट डू क्या कह सकते हैं? आई थिंक आप इंस्टाग्राम से ऐसा गेज नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग, मैं सेट से अभी निकला, सामने सामने आके गले मिले। बहुत बहुत लोग अलग यूपी से आए, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से आए। तो वो जो जेन्युइन आमने सामने वाला प्यार मिलता है, उससे पता चलता है कि भाई कुछ तो अच्छा किया होगा, लोगों के दिल तक पहुंचा हो। एंड बहुत खुश हुआ है, आई एम हैप्पी। यस। किसको? जीके। सब सब पूछते थे जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी जीतेगा। आई थिंक जीके ने बहुत अच्छा खेला है, यानी बहुत लोगों ने बोला बैकफुट है ये है, पर सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है यार। यानी सबका एक तरीका होता है रियलिटी शो के साथ डील करना और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना। और वो इतने साल कहूँगा टेलीविजन पे रहे हैं, स्टार रहे टेलीविजन के, तो एक प्यार, एक रिश्ता बन जाता है ऑडियंस के साथ। सो वो कोई भी पर्सनालिटी वो आदमी यानी अपनी चेंज भी करे, यानी
हमेशा एक रहता है बैक ऑफ द माइंड कि मैं ये करूंगा तो लोग ऐसा सोचेंगे। तो मैं अंडरस्टैंड उनकी ये प्रॉब्लम रही, बट इन द एंड जो जीतता है वो जीतता है। सो आई थिंक जीके इज डन वेल, सो बिग रिस्पेक्ट एंड हैप्पी फॉर हिम। लास्ट क्वेश्चन कर लेने दे यार, 5-6 पूछ ली। यस, आपने भी कहा कि हो गया कोई इमोशनल आई थिंक मैम देखो, हम लोग इतने दिन अंदर रहे हैं, एक पूरी दुनिया से, आप सबसे, यानी इतने लोग देख के मेरे को तो लग रहा है भाई अमेजिंग, सब एलियन लग रहे हैं मुझे। बट ऐसा होता है कि आप भर जाते हो, एंड आई थिंक ऐसा पर्सनल सवाल और चीज़ें, सी मीडिया इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बिना हम लोग नहीं है। बट वो क्या होता है ना, एक लाइन कभी कभी क्रॉस कर लेते हैं लोग, और एक तरीके से नहीं तो अलग जगह से कुछ पूछ के आर्टिस्ट को हर्ट करने की कोशिश, तो वो अननेसेसरी लगा मुझे। और जीके का रिएक्शन आई थिंक जायज था यार, इट हर्ट्स, इतना पर्सनल ज्यादा जरूरी नहीं था। क्या क्या झुकेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मेरी, जिसके बाहर, घर के बाहर तो पता नहीं यार। आई थिंक हम लोग की लड़ाई सबसे हुई है घर में, मेरी तो सबसे ही हुई है। बट आई थिंक जो सच्चे यार रहेंगे एक जिंदगी में, मुझे लगता है जीशान भाई, बसीर और मेरा प्यारा शहबाज, ये मेरे 3 अनमोल बटन। डन डन थैंक यू, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। अमन भाई थैंक यू यस, सी यू, थैंक यू। अमन भाई जल्दी थैंक यू। कॉन्फिडेंस आया। और जैसे आपने बोला कि पूरे महाराष्ट्र ने इतना सपोर्ट दिखाया, तो मुझे उसी से एक प्रेरणा मिली कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने अपना शो स्टार्ट किया अंदर ही, और जब भी नॉमिनेट होता था, वोट्स आते थे, तो और मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी, मैं जैसा हूँ वैसे रहूँगा, मैं हमेशा रियल रहा, मैंने कभी फालतू झगड़े नहीं किए, कोई चीज़ करी नहीं वैसी। बट हाँ, इन दी एंड जब भी मैं टॉप 5 में पहुंचा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मैंने ऐसे सोचा नहीं था इनिशियल टाइम कि मैं वहाँ तक पहुंच जाऊंगा, बट एक बार तुम पहुंच जाते हो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीतना ही चाहिए। बट टॉप 5 में मुझे एक अच्छा मोमेंट ये था कि मैं और गौरव भाई साथ में थे, हमने जर्नी हमेशा साथ में थी, हमारे बेड भी साथ में थे। तो मैं ऐसा था कि हम दोनों ने टॉप 2 में जाना चाहिए। बट जैसे आपने पूछा, मैं टॉप 2 में नहीं पहुँच पाया, मैं टॉप 3 तक पहुँचा। एक्सपेक्टेड नहीं था, ऑब्वियसली कोई भी कॉम्पिटिशन में तुम जाते हो, तुम हमेशा चाहते हो कि तुम जीत जाओ। बट ऐसे मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। जो चीज़ मुझे करनी थी, जो लोगों का प्यार मुझे मिला, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ गलतियाँ मैंने करी, उसमें भी मैंने इंप्रूवमेंट कैसे करना है सीखा। तो ठीक है यार, गेम का ये पार्ट है। जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे टॉप 2 में आना चाहिए या विनर होना चाहिए, बाकी लोगों को भी लगना चाहिए। तो उनको भी लग रहा था शायद उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला रहेगा। बट जितना प्यार मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। बहुत ज़्यादा खुशी थी जब गौरव भाई विनर बने। जैसे जब मैं बाहर हो गया, तो फरहाना और गौरव भाई बचे थे, और गौरव भाई और मैं एकदम खास थे। तो मैं ऐसा था कि अगर मैं नहीं तो गौरव भाई नहीं जीतना चाहिए। तो मुझे बुरा लगा था जब मैं आउट हो गया, बट अगर गौरव भाई नहीं जीते तो शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगता कि हम दोनों भी नहीं जीत पाए। बट बहुत ज़्यादा खुशी है कि गौरव भाई जीत गए, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद भी जीत गया उनके साथ।
ये ना काफी अच्छी है और मैं पर अभिषेक और पहचानने से मना करती है क्योंकि जब हमने उससे सवाल पूछा हाँ। मिस्टर इंडिया का लगा तो उन्होंने कहा अच्छा जब ये वो आए बताओ तो तो यार बातें मेरी उनसे फ्रैंकली स्पीकिंग अभिषेक से मेरी बातें थोड़ी कम हुई आज, बट वही है दोस्ती में तुम एक्सपेक्ट करते हो इसीलिए तुम्हें बुरा लगता है। मुझे लगता है कि एक दिन के लिए उसको अभी और बुरा लग रहा है क्योंकि आज उसने मुझे पहली बार मिला वो शो के बाद, बट मुझे लगता है मैं उससे बात कर लूँगा, मैं अपना साइड भी उसको एक्सप्लेन करूँगा तो मान जाएगा क्योंकि दोस्ती में यही रहता है ना कि तुम जो भी है दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ते। जो सिचुएशन मेरे साथ थी वो सिचुएशन ये नहीं थी कि मैं मुझे किसको बाहर निकालना है, मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मुझे किसको बचाना है। तो वो टाइम पे मैंने अशनूर को चूज़ किया, बट बजाज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा भी। शायद आज वो मुझसे थोड़ा नाराज़ है और आज उसने आपको ये चीज़ बोली है, बट ठीक है दोस्तों पे ही तुम नाराज़ हो सकते हो। जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते उनके बारे में शायद मैं भी नहीं बोलूँगा, वो भी नहीं बोलेगा, बट दोस्ती है इसीलिए ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल से वो मान जाएगा। हाँ जो भी रीजन यार आप सबने शो तो देखा ही है, मैं जैसा भी था घर में एक चीज़ मैंने हमेशा फॉलो की कि जो भी मेरे दोस्त थे उनके साथ मैं लॉयल था और मैं उनको जो भी फीडबैक रहता था मुंह पे देता था। मालती के तो भाई ने भी आके उसको बताया था कि मैंने उसके पीठ पीछे कभी कोई चीज़ बोली नहीं है। अगर कोई चीज़ लगती थी मैं उसको मुंह पे बोलता था। और ये ह्यूमर का ना, ये स्टैंड अप का थोड़ा प्रॉब्लम है कि जोक्स कभी कभी तुम्हें बुरे लग जाते हैं, मजाक कभी इधर उधर हो जाता है। तो जो चीज़ का उसको बुरा लगा था उसके लिए मैंने एंड में उससे सॉरी भी बोला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेम डे एविक्ट हो गई थी तो शायद हमें बात करने का मौका नहीं मिला। आज जब वो मिली मुझसे तो हमने कुछ बातें करी, तो शायद वही है, जैसे बजाज थोड़ा नाराज़ है, मालती भी थोड़ी नाराज़ है। तो मेरे ख्याल से विद टाइम सब सही हो जाएगा और होपफुली जैसे ही शो खत्म होता है मैं लाइफ में ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि बुरी चीज़ें तुम भूल जाओ, अच्छी चीज़ें तुम आगे लेके जाओ। तो जो जिनको भी मैंने दोस्त बोला है उनके साथ मैं ट्राई करूँगा कि मेरी ऐसी इक्वेशन रहे और मैं फ्यूचर में भी उनके साथ मेमोरीज बनाऊँ। यार अभी तक तो शायद नहीं किया है, बट जब सलमान सर ने उसको पूछा तब शायद उसने बोला कि अब उसके मन में उतना कुछ है नहीं। बट ठीक है, कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है तुम ओवरनाइट नहीं भूलते। और दोस्ती में क्या है, जब जैसे आप लोग के भी दोस्त रहेंगे लेकिन हर चीज़ आपकी ना टीवी पे नहीं आती तो तुम उतना उसको भूल जाते हो, लेट गो करते हो। यहाँ पे क्या है, हर चीज़ ना टीवी पे आ जाती है तो तुम्हें ये भी लगता है कि ये चीज़ इसने मुझे 100 करोड़ लोगों के सामने बोल दी तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता है। तो अब जब शो खत्म हो गया तो अब देखने वाले उतने लोग नहीं है तो शायद थोड़ा जल्दी मान जाए ये लोग। यार बात ये फेयर अनफेयर की नहीं है, हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। कोई भी शो में तुम्हें, जैसे ये लोग बोलते हैं कि कैसे खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, मेरी कभी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था जैसे मैं घर पे हूँ वैसे मैं रियल रहूँगा, मैं लोगों की वैल्यू करूँगा, फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करूँगा, जैसे मैं सबसे रिस्पेक्टफुल रहता हूँ वैसे रहूँगा, मैं झगड़े वगड़े नहीं करूँगा। फरहाना की शायद अलग स्ट्रैटेजी थी, उसके लिए वो वर्क करी। वो ऐसे शो में अगर तुम टॉप 5 या टॉप 2 तक पहुंच रहे हो तो तुमने कुछ सही तो किया, शायद ऑडियंस को वो पसंद आया, उन्होंने उसको वोट किए। क्योंकि इन दी एंड हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले ना, हम जब नॉमिनेट कर सकते थे हमने किया, जो जो डिसीजंस हमारे हाथ में थे डेमोक्रेसी के हमने घर में लिए। बट ये जो विनर बनना या ना बनना ये तुम्हारे हाथ में था, तो तुमने डिसाइड किया, ऑडियंस ने डिसाइड किया, तो शायद कुछ चीज़ें उसकी उनको पसंद आई रहेगी, इसीलिए वो टॉप 2 में थी। तो मुझे लगता है फेयर अनफेयर मैं नहीं सोचता, अगर उसको प्यार मिला तो डिजर्व करती है टॉप 2 में हो। Last two questions, please. Last two questions. हाँ 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 यार मुझे अच्छा ही लग रहा है कि मेरे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं टॉप 2 में रहूं। लेकिन हर एक के फैंस को लगता है ना कि वो टॉप 2 क्या वो जीत ही जाए, तो उनका नाराज होना बनता है। बट जब कोई, जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट में हमेशा तुम सोचते हो कि तुम्हारी टीम जीते, बट अगर कोई और टीम जीत जाती है तो मैं कभी ये नहीं सोच सकता ना कि यार ऑस्ट्रेलिया तो घटिया टीम है, डिजर्व ही नहीं करती जीतना। तो लेकिन फिर भी मैं अपने टीम से प्यार तो करता हूँ, तो मैं अपने फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने उतना प्यार दिया मुझे। बट ये मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोई इंसान विनर बना है या रनर अप बना है तो उसने भी शायद उतनी मेहनत की, शायद उसका पर्सपेक्टिव अलग था, मुझे वो सही नहीं लगता था।
बट कुछ लोगों को शायद कोई तो चीज़ रही जो पसंद आई रहेगी, इसीलिए वो टॉप 2 में था। तो ठीक है यार, ये गेम था, खत्म हो गया है। अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई चीज़ सही करी है तो तुम मुझे आगे भी सपोर्ट कर सकते हो। यार जब मेरा सीजन स्टार्ट हुआ था ना, तब ये लोग इतने झगड़ते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि शो के बाद मैं इनसे कभी बात ही नहीं करूँगा। बट जब मुझे धीरे धीरे समझा ये लोग तो ये खेल ही रहे थे, इनकी ये स्ट्रैटेजी थी, इसलिए वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और धीरे धीरे मैंने भी समझ लिया कि तुम जितना लोगों को माफ़ करोगे, शायद तुम ही इतने बड़े इंसान बन जाओगे। और शो के बाद तो तुम्हारी लाइफ अलग है, तो मैं अपनी लाइफ अलग जीऊँगा। कभी हम सामने आए, मैं सबसे बात कर लूँगा, बट जिनको मैंने दोस्त माना है उनसे मैं हमेशा टच में हूँ। Last question. नहीं मैंने सुना नहीं पूरी। हां प्रणीत, खूप खूप चांगलं वाटतंय मला की माझ्या लोकांनी मला एवढा सपोर्ट केला। क्योंकि मैंने जैसे शो में भी बोला था कि मैंने जब स्टैंड अप करना चालू किया था मैं हिंदी में करता था, और हमेशा से मेरा एक सपना था कि लाइफ में ना एक बार मैं मराठी स्टैंड अप का एक ऐसा शो करूं जिसमें ऑडिटोरियम में लोग आए, और वो सक्सेसफुल हुआ। जब मैं इस घर में आया था मुझे पता नहीं था कि लोग ये शो देख के मुझे इतना प्यार करेंगे, और उनको क्योंकि जोक्स तो उनको पसंद थे, बट मैं इंसान थोड़ा रिजर्व्ड हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता या फिर मैं झगड़े वगड़े नहीं करता, तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग कितना प्यार देंगे। बट उन्होंने जो प्यार दिया है, मैं पूरी लाइफ उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा कि उनकी मैं जो भी हूँ आज, तुम लोग इतने सारे लोग आए हो उनकी वजह से आए हो। और मैं जब एक पॉइंट था, मैं रेडियो में काम करता था, तो जैसे आप वहाँ खड़े हो, हम भी ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते थे। तो तुम्हारे लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में कि हम रुके रहते थे कि एक बाइट मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाए। बट आज मैं इस साइड आया हूँ, ये सारी महाराष्ट्र और पूरे भारत में जो भी मेरे फैंस बने हैं उनकी वजह से आया हूँ। No, thank you, Pranit. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपको 60 मिनट में इधर से लगा के फेंक देती। अरे मैं थक भी नहीं, ऊपर के साइड पूरा उसका क्या हुआ। जय श्री राम। तुम लोग को खाना नहीं मिला क्या? तेज बोलो, जय श्री राम। ओके टेल मी। जय श्री राम। जय श्री राम। जनता को अगर बकलावा वाली बात झूठ लग रही है तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो बटन दबाना पड़ेगा, वो पीछे रह गई है। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो हम काफी भरते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? निशा। निशा, जीके ने अभी कुछ किया क्या? अरे निशा सॉरी, मैं खुद को ही देखती रह गई, मैंने देखा नहीं। जीत गए क्या? यार मैं पूरे शो सिर्फ खुद को ही देख रही थी, अभी भी स्टेज पे खुद को ही देखती रह गई। जीत गए होंगे कोई बात नहीं, पर आप लोग सब मेरे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी जीत ही गई हूँ। मेरे लिए आप लोग सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं बॉम्बे पहली दूसरी बार आई हूँ, उतने में मुझे आप सब लोग आए हो वीडियो बनाने, मेरे लिए ये जीत है। बाकी जी के कुछ करे नहीं करे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। गिले शिकवे नीलम से गिले शिकवे थे क्या? हाँ डन। क्या नाम है आपका? अलमास। अलमास क्या पूछ रहे हो आप? तान्या क्या करेगी? तान्या ने अपने आप को इस सब मीडिया के सामने बैठने के लायक बना लिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप अपने घर से पेरेंट्स से लड़के बॉम्बे में पैर रखते हो, फिर आप सोचते हो कि शायद मैं कुछ बड़ा करूंगी, और उस शायद में मैं तो सूटकेस लेके बिग बॉस के घर में घुस गई, और कुछ और सोचने से पहले आप सब लोग सामने आ गए हो, तो मैंने अपने लिए बहुत बड़ा कर लिया है। But last question, please. I can answer one by one, please. Guys, yes, hi. I cannot see you.
Fashion icon. Yes. Let's go. Yes. Just like it. Just like it. फोटो वहां पे करेंगे, फोटो वहां पे। मुझे कोई अंदाजा था ही नहीं इस चीज़ का। अभी मेरी मदर मिली तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग तुम्हारे फैन हो चुके हैं। ट्रॉफी पे मेरी कभी नज़र थी नहीं। मेरे मकसद सिर्फ यही थे कि मैं लोगों के दिल जीतूं और लोगों के दिलों में अपना घर करूं। तो वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। ट्रॉफी मिले ना मिले, जैसे मैंने कहा कि ट्रॉफी उनको मिली, मैंने दिल जीते। दैट्स इट। एक्चुअली जब आप उस घर में होते हो ना तो चीज़ों को थोड़ा रजिस्टर होने में टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि थोड़ा आगे तक तो जाएंगे, टॉप 2 तक तो मैं पहुंचूंगी। हार जीत तो फिर ऑडियंस के हाथ में और ऊपर वाले के हाथ में। फिर से वही कहूंगी कि ट्रॉफी पे मेरी नज़र कभी नहीं थी। अभी का जो सफ़र है मेरा शुरू होने वाला है, उस पे मेरी नज़र थी। टीवी में अगर मुझे मौका मिलेगा तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट व्हाई नॉट। ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी चीज़ को मना करूंगी, बट ठीक है, वो सिचुएशनल चीज़ें होती है जो भी मैंने उनको बोला। टिश्यू तानिया से एंडिंग में थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई थी उसी को लेकर। आपका नाम नहीं लिया था उन्होंने, तो क्या तानिया से फिलहाल कैसा रिलेशन है? अभी ठीक है। ऐसा आपने इस सीजन में देखा होगा, इसमें रिश्ते बहुत बदलते हैं। सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो हम दोनों बहुत साथ में हैं। वी आर इन वेरी गुड पोजीशन, लाइक एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स तो डेफिनेटली है। अभी तुरंत निकल के मैं कुछ बोल नहीं सकती आगे क्या होगा, बट हाँ, अभी घर निकलने से पहले घर में अच्छे से थे हम, लाइक फ्रेंड्स जैसे पहले थे। सो मेरे लिए हीरो बनना या विलन बनना, दोनों में से मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं हीरो बनूंगी या विलन बनूंगी। क्योंकि जब आपको अपने बारे में पता हो, मुझे पता था काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। काफ़ी लोग चाहेंगे मैं उनको फेवर करूं, या काफ़ी लोग चाहेंगे कि मैं पीछे हट जाऊं और समथिंग। लेकिन क्योंकि आप खुद को जानते हो, तो ये तो मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ मैं विलन बन जाऊंगी। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट द एंड जो मैंने कहा था कि सुपर विलन्स फिर सुपर हीरोज बन गए। हाँ, बहुत बहुत ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई भी इंसान हो, मुझे हर एक इंसान की खुशी में खुशी ही होती है। घर में जैसे कि घर के सिचुएशंस चेंज होते रहते थे इवेंट्स के साथ साथ, या जो भी हादसा होंगे घर में। तो एक टाइम पे तो मैं सबके लिए विलन थी। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बाहर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनके ख्यालात बदल गए। तो वैसे थोड़े सिचुएशंस धीरे 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 अदरवाइज आ गए। मैं नहीं चाहती थी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। लोग मेरा नाम ले रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज थी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। चीज़ को, हार हो जीत हो, सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपकी जर्नी आपको पता है कितने आगे लेके जानी है, वो आपने ही लिखनी है। तो अगर आप पहले मेरा ये था कि मेरी जैसी जर्नी चल रही है इसको ऐसे ही रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ना ना मायूस होना है, ना ज़्यादा चीज़ों को हैवीली लेके जाना है कि अब तो मैं कुछ बन गई और समथिंग। हाँ, खुशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक जैसा आपने कहा शिफ्ट देखने को मिला। तो वो भी मुझे फिर ये सोच के थोड़ी हैरानगी हो रही थी कि इंसान का नेचर कैसा है। कि कल तक जब उनको लगता था कि मैंने बहुत इवल चीज़ें की है, और उसके बाद जब फैंस आए घर में, तो उसके बाद मैं उनके लिए मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। उस चीज़ को लेके थोड़ा हैरान थी मैं, नो डाउट। नहीं, मेरा ऐसा होता कि मैं पहले ही बड़े बड़े सपने नहीं देखती। मेरा ऐसा होता कि पहले
ये पड़ाव पूरा करे, इसके बाद आगे बढ़े, पहले ये वीक निकाले, उसके बाद दूसरा वीक निकाले। जैसे मैंने कहा कि मेरा ये था कि मैं घर में अच्छा करूँ, चाहे वो आप लोगों का अच्छा हो या मेरा अच्छा हो, लेकिन आई बी माई सेल्फ, आई डू वट आई वॉन्ट, जो मेरी पर्सनैलिटी है वही दिखे, मैं अपनी जर्नी जो मेरी लाइफ की रही है वो आगे रखूं। मेरा ऐसा कोई ना कि टॉप 5 में पहुंचूंगी या टॉप, मेरे लिए जो भी हो रहा था मतलब सीमलेसली हो रहा था चीज़ें। तो दरअसल जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और मैंने पहले अपने माइंड में ये लेके रखा था कि अगर मैं नहीं भी जीतूंगी तो वो ऑडियंस का फैसला है, और ऑडियंस का फैसला हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि सराखों पर है। और इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने काफ़ी सपोर्ट और प्यार कमाया है बाहर, तो अगर मुझे ट्रॉफी ना भी मिलेगी तो मुझे कोई गम नहीं है। 3 महीने का एक छोटा सा झलक आपको दिखाई, क्या लगा इसके बारे में, आपने क्या और उसकी बुराई की और सबने बुराई करते हुए नजर आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके असली चेहरे तो ऑलरेडी मेरे सामने थे, बट पहले दिन क्या हुआ वो मुझे उस दिन तक क्लियर नहीं था, जर्नी तक, कि पहले दिन हुआ क्या ऐसा कि सबने मेरा नाम ले लिया असेंबली रूम में। फिर जब मैंने जर्नी देखी तो मुझे समझ में आया कि पहले दिन बिना कुछ कहे ही सब लोग ट्रिगर हो गए थे मेरी वजह से, और मुझे पता नहीं था हुआ क्या, इन लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, क्योंकि मैं सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, और उनको क्या ट्रिगर हुआ मुझे तब तक पता नहीं था। तो जर्नी में मुझे ये दिखा कि अच्छा पहले दिन ऐसा हुआ था, इसलिए इन लोगों ने मुझे इविक्ट किया। उससे ज़्यादा बाकी सारे तो हकीकत मेरे सामने ही थी। जब मैं पहले दिन घर में आई और मैं सबसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी तो सबने मुझे एविक्ट कर दिया। मुझे सिर्फ एक चीज़ का गिला था कि मैं कश्मीर से आई हूँ, अपने लोगों से, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, मुझे बस मेरी माँ का सपोर्ट था। तो मुझे ये था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हंसेंगे कि पहले दिन बिग बॉस में आई और पहले दिन ही इविक्ट हो गई। तो मुझे बस उस चीज़ का गम था। बाकी उस टाइम में मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी या मैं गई। जो भी था मैंने कहा मैं सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो चीज़ थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, बिग बॉस में जब आप अंदर होते हैं ना तो आपको बहुत चीज़ों में बहुत शिफ्ट मिलता है। सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, तो आपकी फीलिंग्स बहुत चेंज हो जाती है। और जब बसीर और नेहल इविक्ट हुए तो उससे 5 मिनट पहले वीकेंड पे बसीर ने मुझे कहा था कि हम तीनों अपने टर्म्स ठीक करेंगे, तुम नेहल की बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो हम सब ठीक करेंगे। तो मेरे माइंड में वो चल रहा था कि वीकेंड खत्म होगा, फिर हम लोग बैठेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे एंड फिर चिल करेंगे। कट तो जब वो दोनों इविक्ट हो गए तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था एक हिसाब से। अभी तो ऑफ कोर्स वो बाहर थे, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Let's go. हाँ, I got to know about that. Thank you so much. Thank you guys. Bye. Thank you so much. Thank you. Let's take a photo. Get the moving this. लोगों को जीतेगा। किधर इधर? अरे मुझे दुख हो रहा है, शो खत्म हो गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार अंदर। इतना बड़ा घर मुंबई में कहाँ यार, इतनी वॉक करता था, जिम करता था, मजे करता था, और जो जलते थे उनको और जलाता था। तो बट ऑन अ सीरियस नोट,
बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा सफ़र रहा। जब मैं आया था तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, ताने मारे कि ये क्यों, ये ऐसा, ये वैसा, बैकफुट ऐसा वैसा वैसा। पर वो लोग ये भूल गए थे कि बिग बॉस जो है वो एक माइंड गेम है, ये एक मैराथन है, और इसमें जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि लास्ट लाइन कौन पहले क्रॉस करता है। और मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ मंजिल पे थी, इस पे थी। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो 15 लोग 16 लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर 150 करोड़ मेरे बारे में जो सोच रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए। और मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ। मैंने कभी भी ज़्यादा लड़ाई में, गाली गलौज में, भसड़ करने में कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं अपना काम करता रहा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस शो में विनर बनने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ाएं। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई मुझसे लड़ने भी आया है, भिड़ने भी आया है, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने वक्त पे, अपने ढंग से, अपने तौर से, अपने तरीके से। सुनना है सुनो, वरना आगे बढ़ो। कई लोगों को कई चीज़ें बहुत बार नहीं समझ आती, वो 2-3 बार सीज़न देखेंगी तो उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। और अगर उनको लगता है मैंने कुछ नहीं किया है तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने जनता का दिल जीता है, वरना ये मेरे पास नहीं आता। मैं हमेशा सोचता था कि बिग बॉस में ये लोग बोलते थे मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे रियलिटी कैसे खेलते हैं अंदर बताने की कोशिश की, शो में कैसे दिखना है बोलना चाहा कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते। पर मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मुझे ज़्यादा दिखने का शौक़ नहीं, मुझे सही दिखने का शौक़ है, और ये उसी का नतीजा है। अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। टिकटॉक में आपको हुई कि किसने आपको कहा था कि जी के क्या करेगा, और दीदी उसने जी जी क्या है? मैम मुझे फरहाना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है, और उसने अपने ढंग से खेला, मैंने अपने ढंग से खेला। हमारी एक मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा। अगर आप लोगों ने वो शो देखा ही होगा ऑफ कोर्स, जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मज़े में ले रहा था। लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविज़न पे सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं उन पे सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविज़न का स्टार बना उन पे सवाल उठाया, तब मेरे सब्र का बांध टूटा। और आपने देखा कि वो जब पूरी नसें वसें निकल आई थी मेरी गुस्से में, क्योंकि मैं जेन्युइनली नाराज़ था। और मैंने उसमें कहा था कि तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या करूँगा क्या करूँगा, मैं जब ट्रॉफी जीतूंगा तुम लोग स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे होगे मेरे लिए, और तुम जान ही जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीज़न में आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से वो बात सच हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा सीज़न है, सभी को फ़ायदा होगा। जो इस शो से अच्छी चीज़ें ले जाना चाहता है वो अच्छी ले जाएगा, जिनको नहीं ले जाना वो तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। जी 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 मैं बस जो मैं पहले बोलता था, जैसे मैं बिग बॉस में रहा हूँ, मैं कभी ज़्यादा किसी को जवाब देता नहीं अल्फाजों से, मैं अपने काम से देता हूँ। और मैं मन में यही सोच रहा था कि जिस दिन मैं ये ट्रॉफ़ी जीतूंगा, क्योंकि मैं चाहता था मैं ट्रॉफ़ी जीतूं, ताकि हमने बचपन से पढ़ा है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि कौन सा इंसान सच्चा रहा, अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको जी के नज़र आएगा। तो ये जो ट्रॉफ़ी मुझे मिली है आज, ये लोगों के वोटिंग की वजह से मिली है, और मैं उन लोगों को जानता नहीं, उनको कभी मिला नहीं, कहीं ना कहीं तो उनके दिल को छुआ है तभी ये मिला है। तो उन 15 लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि जो 150 करोड़ ने प्यार दिया है उसको तवज्जो दूं कि उनको जवाब दूं। मुझे किसी में इतना मादा नहीं था सर, सबने बहुत ट्राई किया, लेकिन अगर वो मुझे हर्ट कर पाते तो शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रहता लास्ट तक। उन्होंने ट्राई सबने किया, लेकिन वो फेल होते गए उसमें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये गेम तभी हारते हैं जब आपका मन हो, और मैं ये गेम हारना नहीं चाहता था। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी ने क्या बोला, कैसा बोला, ताने मारे। मेरा बॉडी ऑफ वर्क मेरे पीछे है, ये मेरा दूसरा रियलिटी शो है। पिछला वाला जो मैंने किया था वहाँ भी मेरे से ऐसे ही सवाल किए गए थे, और भगवान की दया से मैं वहाँ भी अच्छा ही निकला था।
और ये शो तो बहुत बड़ा शो है, तो इसमें भी जो रिजल्ट आया है मुझे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझसे सवाल करे उसको कह दो ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। मैम एक 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 एक, अरे ये बिग बॉस लग रहा है मुझे। आराम से आराम से। जी जी जी। मैं उनको बस यही बोलूंगा कि अगली बार ओपोनेंट जरा सोच समझ के चुनना, क्योंकि उनको लगा था कि मैं चुप रहता हूं, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं जब जवाब देता हूं तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, और वो शोर आप देख ही रहे हैं। तो ये वो जवाब है। मैं अगेन उनको बोलूंगा कि आगे बढ़ो। क्यों नजर लगा रही हो मैम? थैंक यू, टच वुड। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूंगा। मेरी बहुत बड़ी वजह थी कि मैं सलमान सर का फ़ैन हूं और उनसे मिलना चाहता था। और सच मैंने ये स्टेज पे भी बोला था कि सर जब मुझे पता चला कि आप होस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहूँगा शो, क्योंकि बीच में खबरें थी शायद वो अवेलेबल नहीं है डेट्स की वजह से। तो मैं कानपुर से हूँ और मैं 20 साल से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मतलब एज अ फ़ैन मैं उनको मिलना चाहता था पर नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा अगर बिग बॉस में आऊँगा, भले ही जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन एंट्री पे तो उनके साथ स्टेज पे खड़ा रहूँगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक लालच था पर्सनल कि मैं उनसे मिल पाऊँगा। तो और जब उन्होंने मुझे बीच में एक दिन वीकेंड के बारे में बोला कि आई रियली वांट टू वर्क विद गौरव एंड आई विल डू दैट वेरी सून, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी एक कानपुर के लड़के की जो 20 साल से जद्दोजहद में लगा है और इतने बड़े स्टार और सुपरस्टार ने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी बुला ले तो लग जाऊंगा काम पे। जी जी जी। और बिग पॉइंट की फैमिली है, क्योंकि हमने हर तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि वो मेरा वीक पॉइंट नहीं है, वो मेरा स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ में मैं इसलिए इमोशनल हुआ क्योंकि वो ऐसा सवाल था जो उन्होंने अननोइंगली किया, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं, मैंने उनको भी बोला बड़ा मासूम सा सवाल था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस सवाल का मैं चाहता तो मुझे बाकी मीडिया वालों ने बोला भी कि सर आप जवाब ना दें क्योंकि अगर आपको नहीं देना पर्सनल है, लेकिन मैंने कहा मैं देना चाहूँगा। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता है अगर मेरी बात सुन के, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बोला भी कि जो वो बोलेगी मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है एज अ हस्बैंड। और बड़े कम ऐसे मर्द हैं आजकल जो अपनी पत्नी की बात को अपनी चॉइसेस के आगे रखते हैं, और अगर मुझे सुन के अगर 10 लोग भी ऐसे हो जाएं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मुझे कईयों ने पूछा कि आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं प्राउड हूँ ये बोलने में कि जब तक वो नहीं कहेगी आई रियली डोंट वांट टू क्रिएट अ फैमिली, क्योंकि माँ से बड़ा दर्जा कोई नहीं होता। और मैं तो बनूंगा तो बाप ही बनूंगा ना, लेकिन जब तक माँ नहीं तैयार तो मैं, जब तक वो बोलेगी आई विल वेट, नॉट अ प्रॉब्लम। इस साइड से मैम मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मुझे ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं उदास होता हूँ। मैं अपने पेस पे चलता हूँ, और जैसा कि बिग बॉस ने जर्नी में भी बोला कि गौरव आपने ये गेम अपने पेस से खेला है, अपनी स्पीड से खेला है, चाहे लोगों ने पोक किया नहीं किया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे फ़र्क इस बात का पड़ता है कि क्या मैं एक आदर्श पर्सनैलिटी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ। और अगर मैं ही कुछ ऐसा करूं, अपशब्द इस्तेमाल करूं, प्लेटें तोड़ूं, लोगों को गालियां दूं, क्योंकि बच्चे देखते हैं शो, बड़े देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, सबसे बड़ी बात मेरे घर वाले भी देखते हैं, तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता हूं जो मेरे घर वालों को मंजूर ना हो, जो मैं घर पे ना कर पाऊं। इस शो में मैंने कपड़े रिपीट किए, चप्पल में घूमा, बनियान में एक्सरसाइज की, हाथ से चावल खाए, तो कहीं ना कहीं मैं काम के जरिए सुपरस्टार था टीवी का, पर मैं हूँ बड़ा आम आदमी अंदर से। और मुझे लगता है इसीलिए मैं एक आम आदमी से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि जैसे अंदर लोग रोज़ नए कपड़े पहनते थे,
मैंने कभी वो सब किया नहीं, रोज मेकअप हेयर करते थे, मैंने किया नहीं, मैंने फालतू के मुद्दे उठाए नहीं। जो सही बात सही वक्त पे सही तरीके से रखना, ये मेरा गेम था। और इसमें मैं जीतता हारता मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 महीने के लिए मैं अपने 40 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं बदल सकता। सो दिस इज हु आई एम। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने सवाल किए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बताना कि बिग बॉस जैसे शो में सिर्फ दिखना ज़रूरी नहीं, सही दिखना ज़रूरी होता है। Thank you. No, thank you so much. You have to go. थैंक यू अभी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू बाय। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। You got time for me too.